चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज के दौर में तेज रफ्तार जीवन शैली के पीछे भागती दुनिया के बीच सब चमकता दिख रहा है, लेकिन सामाजिक ताना बाना बिखरता नजर आ रहा है। छोटे छोटे या कम उम्र के बच्चे जिस तरह पढ़ाई में लापरवाही, नशा, चोरी, चाकूबाजी, हिंसा, अपराध, नफरत और मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं, वह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। समाज के अवांछित लोग इन बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सातिर माफिया जानबूझकर अपने स्वार्थ की खातिर नादान बच्चों को अंधेरी गलियों में धकेल देती है। दरअसल, नाबालिगों पर कठोर कानूनी कार्यवाही नहीं होती है, तो इसी का लाभ असामाजिक तत्व उठाने की जुगत में लगे रहते हैं। इसकी चिंता में लोग घुलते हैं, लेकिन सवाल है कि यह रुके कैसे। टेलीविजन पर डरावनी फिल्मों, ओटीटी मंचों और यूट्यूब पर दिखने वाली रीलों में गालियां, हथियार, हिंसा परोसी जाती है। इसका बाल मन पर बहुत बुरा और भयावह प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं हालात के दुष्परिणाम समाचारों की सुर्खियां बन रहे हैं। हमारे परिवार, स्कूल और कानून व्यवस्था की कमजोरियां हर रोज उजागर हो रही हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों के लिए बेहतर परवरिश की और गंभीरता से सोच विचार की कोशिश करनी होगी। घर परिवारों के अभिभावकों को इस दिशा में निरंतर काम करने की बहुत जरूरत है। माता पिता बनने के बाद संतान का सुख स्वाभाविक है, लेकिन संतान के विकास दिशा परिवार और समाज और देश के लिए सकारात्मक हो, इसके लिए सभी मंचों पर ध्यान देना चाहिए और यह तैयारी पहले से शुरू हो जाए तो बेहतर। केवल खाना पानी, कपड़े, खिलौने देने तक ही अभिभावक का दायित्व सीमित नहीं हो सकता। माता पिता का पढ़ा लिखा और समझदार होना और समय पर विवेक का उपयोग करने वाला होना बहुत जरूरी है। घर में बच्चे के आते ही उसके भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं कुल बुलाने लगती हैं। सभी अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। एक अच्छा और सच्चा नेक दिल इंसान बनाने की और किसी का ध्यान नहीं होता है। परवरिश में यही पर हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है। बच्चे के स्कूल जाने से 12 वर्ष की उम्र तक उसका विशेष ख्याल रखना होता है। उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास की गति और वृद्धि को निरंतर देखने की जरूरत होती है। अगर किसी पैमाने पर बच्चा कमजोर दिख रहा है तो उसे सहारे की जरूरत है। आजकल जिन घरों में एक या दो बच्चे हैं, वहां पर काम थोड़ा आसान है। मगर देखा यह जा रहा है कि इकलौती संतानें कहीं अधिक जिद्दी, गुस्सैल और नखरीली हो रही हैं। माता पिता उनके सामने नतमस्तक होकर उल्टी सीधी सभी बातें मानने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें बच्चों को समझाना होगा और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग करवानी चाहिए। इस दिशा में स्कूल की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। बच्चों का समग्र विवरण तैयार करते समय इन सभी बातों का
ध्यान कक्षा के अध्यापक को रखना होता है। विराम आमतौर पर वह सभी बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन पर नजर रखता है और माता पिता के साथ होने वाली बैठकों या मुलाकातों में उस पर चर्चा भी करता है। विराम शिक्षक की सलाह को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके मुताबिक अपने बच्चे के हित में काम करने की जरूरत होती है। विराम बच्चों को नकारात्मक व्यवहार के प्रति हतोत्साहित किया जाना चाहिए। विराम तभी वह आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। विराम पैरा बच्चे की परवरिश में आस पड़ोस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विराम बच्चा घर के बाहर जिन बच्चों के साथ खेलता कूदता है, उनका परिवेश भी उसे प्रभावित करता है। विराम ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा बेटा बेटी किन के साथ और कहाँ पर खेलता है। विराम बच्चा घर में आकर जब खराब भाषा या शब्दावली और दूषित व्यवहार की प्रशंसा करे या इनका प्रयोग करे, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। विराम अपने नौनिहाल से पूरी बात सुनने और जानने की कोशिश करना चाहिए। विराम उसे सही गलत की पहचान कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। विराम उदाहरण के साथ समझाने का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्चों के लिए सौंदर्यपूर्ण वातावरण तैयार करने में सहयोग करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत से नकारात्मक प्रभावों से बच सकता है। विराम पैरा अभिभावकों को चाहिए कि वे कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा भी बच्चों को जरूर प्रदान करें। विराम 10-12 साल के बच्चों की मुलाकात पुलिस और वकील से विद्यालय में जरूर करानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिल सके। विराम जागरूकता के लिए यह भी हिदायत होनी चाहिए कि कुछ भी गलत किया तो कानूनी पचड़े में पढ़ सकते हैं। विराम जानकारी ही बचाव है। विराम पैरा बच्चे किसी भी देश का उज्जवल भविष्य माने जाते हैं। विराम यह तभी संभव हो सकता है, जब उन्हें एक बढ़िया परवरिश प्राप्त हो। विराम घर में माता पिता और अन्य लोग, आस पड़ोस का माहौल, स्कूल में शिक्षक और सहपाठी तथा देश की मितवत व्यवस्था इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। विराम बच्चों को समय रहते सहजनी और समुचित मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। विराम इसके लिए बच्चों के अभिभावकों या माता पिता को मनोवैज्ञानिकों और बाल विशेषज्ञों से निरंतर सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए। विराम संवाद को जीवन का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए। विराम कभी परिवार और रिश्तेदारों के बच्चों को एक साथ बैठाकर उनके विचार जानने चाहिए। विराम समय आधारित परिसर की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक और क्रियात्मक अभिरुचियों का विकास किया जा सकता है। विराम विगत 2 वर्षों से भारत कनाडा संबंधों में तनाव था। विराम अब दोनों के बीच कड़वाहट कम होने की उम्मीद नजर आ रही है। विराम रिश्तों में लगातार आ रही गिरावट का दौर थमने लगा है। विराम विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच सकारात्मक बातचीत से उम्मीदें जगी हैं। विराम उनकी बातचीत सकारात्मक रही और कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से रिश्ते सामान्य बनाने की अब नई कोशिश होगी। विराम फरवरी 2024 के बाद दोनों विदेश मंत्रियों की सीधी बातचीत हुई। विराम कनाडा में हाल ही में हुए चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ था। विराम अभी तक भारत विरोधी कोई बयानबाजी नहीं हुई है, जैसा पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो के कार्यकाल में होता था। विराम इसमें कोई दो मत नहीं कि कुछ समय से भारत और कनाडा संबंध में काफी मतभेद उभर आए थे। विराम समाप्त।